पड़ेगा, अपना प्रचारक बनना पड़ेगा। आपके लिए मैं तो यहाँ एक बार आया और भी कोई समर्थन भी आए हैं, वो एक बार आए, हर बार नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा भारत है और आदमी की उम्र कितनी होती है, 50, 60, 70 साल। इसको समझने में 30-40 साल लग जाते हैं। 30-40 साल के बाद जब वो समझता है, विचार निकलता है, तब तो वो मरमरा जाता है। तो मायूस नहीं होना है, इस पर किसी के ऊपर नहीं रहना है। आपको अगर समझ में आ गया, जितना समझ में आ गया उतना बताना है और इस पर चर्चा करते रहना है। और जब कभी ज्यादा बड़ी संख्या हो तो कोई ना कोई आगे आपको बता देगा। आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार पूछ लो अच्छी तरह से, पर आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। 10,000 में एक समझ आया, एक मिनट जरा, हेलो, एक मिनट। 10,000 में एक ब्राह्मण था, उन्होंने प्रचार कर करके सबको अपने कब्जे में कर लिया। आप तो 10-10 हजार हो, पूरे मोहल्ले में भरे पड़े हो, किसी को मत नहीं बदलवाना है। किसी को ये नहीं कहना है कि तू अपना शंकर छोड़ दे, तू अपना कृष्ण जी छोड़ दे, तू अपना रामचंद्र जी छोड़ दे। वो हमारा काम नहीं है, वो उसका मत है, वो बात की बात है। किसी को ये नहीं कहना है कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ दो, किसी को ये नहीं कहना है कि आपकी जाति है या वो है। ये चीजें हमें तोड़ती हैं और ये तोड़ने के साधन हैं। जोड़ने का साधन सिर्फ यही है कि हम समण हैं, इतना ही जोड़ना है। कोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या काम करता है, उसमें नहीं उलझना है। उसमें उलझोगे तो अब तक हारते आए हो। 76 साल में 29 लाख संगठनों के टुकड़े होने का कारण यही है कि वो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सारे मत हमारे समणीय धम्म हैं, पर हम उलझे हुए हैं। जो हमारे बाबा हैं, संत हैं, उनके आश्रम मठ बने हुए, एक आश्रम वाला दूसरे आश्रम में नहीं जाता, एक मत वाला दूसरे में नहीं जाता, बुद्ध वाला वाल्मीकि के यहाँ नहीं जाता, वाल्मीकि वाला रविदास के यहाँ नहीं जाता, रविदास वाला कबीर के यहाँ नहीं जाता। इससे हम टूटते हैं। ये चीजें सब आपको ठीक करनी पड़ेगी। आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी और आपको ही काम करना है। अगर आप ये सोचो कि यहाँ काम करने के लिए आगे बहुत आने वाले हैं या यहाँ पे आगे आने वाले कोई ऐसा लगता है कोई और यहाँ आके आपको करेगा, तो सिर्फ आके बोलेगा, बता देगा, बहुत ज्यादा वीडियो मिलेगी। पर अगर आपने जीतना है तो आपने ही समझना होगा, आपने जुड़ना होगा, आपने ये करना होगा। अगर आलस त्याग सकते हो, अगर मेहनत कर सकते हो तो अच्छा सपना देखना कि बच्चे हमारे बचेंगे और बच्चे हमारे जिएंगे। और आलस और मेहनत नहीं, आलस त्याग नहीं सकते और मेहनत कर नहीं सकते और काम कर नहीं सकते और मतों में विभाजित रहोगे, गुटों में विभाजित रहोगे, राजनीतिक पार्टी में विभाजित रहोगे, जातों में बटे रहोगे, जिंदगी में आपको मिलेगा नहीं। ऑलमोस्ट हम खत्म होने के कगार पे हैं। हमारे पास में कुछ नहीं बचा, ना जमीन है, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना जायदाद है, ना काम है, ना धंधा है। और हम खत्म हो जाएंगे अगर हम इकट्ठे नहीं हुए और हम बच जाएंगे अगर हम इकट्ठे हुए। तो मेरी बात समाप्त हो गई है। किसी का कोई सवाल हो तो बाद में ले लेंगे। आगे बहुत सर इसके बाद क्या कार्यक्रम है?